देख यार, कुछ हो पाए तो बताना। ठीक है, कोई बात नहीं। भैया कुछ पैसे दे दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना है। जा भाई, खुले नहीं है। भैया कुछ भी दे दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। अबे साले, बोला ना जा यहाँ से। भैया जा यहाँ से। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं भैया, ठीक है। काम करो, इसी कुछ पैसे रखो और खा लेना कुछ। शुक्रिया भैया। चलो। क्या बात है, इतनी जल्दी में बुलाया मुझे? जॉब छोड़ के आना पड़ा? मेरे पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ चुके हैं और वो लोग कल आ रहे हैं मुझे देखने। अब मुझे नहीं लगता कि तुम आओगे भी मेरे पापा से बात करने। क्या बात करने आऊँ मैं? यही कि मैं एक होटल में वेटर हूँ और आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आपके सामने मेरी कोई भी औकात नहीं है, पर फिर भी क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे? तुम्हारे पापा मुझे धक्के मार के घर से निकाल देंगे, क्योंकि मेरी औकात तो तुम्हारे घर में नौकर बनने के लायक भी नहीं है। पर मेरे लायक तो हो ना। शायद अब वो भी नहीं। प्लीज़ ऐसा मत बोलो। आई लव यू। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ कि जितना कि तुम मुझसे करती हो, पर तुम्हें भी पता है कि हम दोनों की हैसियत बहुत अलग है। तो फिर तुम मुझे लेके भाग जाओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। मैं कहाँ लेके जाऊँ तुम्हें? मेरे पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही पैसे। और तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम्हारे पापा से हम कहीं नहीं भाग पाएंगे। आगे पहुँच के सामने हम कुछ भी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करो। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तुम भी जानते हो। कोशिश करो, तुम बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, फिर मैं आखिरी वक्त तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगर तुम आखिरी वक्त तक भी आ गए तो मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अब तुम चली जाओ। दादा, कैसी तबीयत है आपकी दादा? अभी ठीक है। अच्छी बात है। ठीक है दादा,
मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। क्यों तू मेरे पीछे अपनी बच्ची कुछ कमाई खर्च कर देता है? मेरा छोड़, तू जा। कैसी बात कर रहे हो दादा? आपके अलावा है ही कौन मेरा? इतना सा था मैं जब माँ बाप कचरे में छोड़ मुझे चले गए। अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं ज़िंदा भी नहीं होता। और तेरी किस्मत है, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो तुझे देख लिया। तेरी किस्मत मेरे पीछे बर्बाद करने की नहीं है। तू जा, कमा और खा, मुझे छोड़ दे। जब मुझे जाना होगा मैं चला जाऊँगा भगवान के पास। हे दादा, कैसी बात कर रहे हो आप? हमारे रहते आपको कभी कुछ नहीं होगा। और मैं पैसे जमा कर रहा हूँ ना आपके इलाज के लिए, देखना बहुत जल्द आप ठीक हो जाओगे। हे दादा, हंसो मत, पानी पियो और आराम करो। चलते हम। हो जाओ। देख भाई, एक आखिरी बार मेरी मदद कर दे। तुझे पता ही है, ना ही मेरे पास रहने को घर है और ना ही इतने पैसे हैं कि मैं कहीं और रह पाऊँ। तू पागल हो गया? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तूने अपना घर तक गिरवी रख दिया और तेरी गाड़ी की EMI भरने तक के तेरे पास पैसे नहीं है। कुछ दिन में ये भी तेरे बैंक वाले ले जाएंगे। अगर मैं नहीं होता ना तो हमने जो बिज़नेस खड़ा किया इतने सालों में कब का डूब चुका होता तेरे कर्जों की वजह से। आई एम सॉरी यार। आई एम सॉरी मेरे भाई, मुझसे और नहीं होगा। तेरे बिल्स भर भर के ना मेरे बिल बढ़ गए। अगर तेरे पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुझसे नहीं मांग रहा, पर मुझे अब माफ़ कर। देख भाई, कुछ शेयर्स हैं मेरे मार्केट में, वो बेच के मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। बस कर साहिल, तू पिछले 3 बार से यही झूठ बोल चुका है। कोई शेयर्स नहीं है तेरे मार्केट में और ना ही कोई पैसे है तेरे अकाउंट में। यू आर फिनिश मैन। आई एम सॉरी यार। ये ले, पेट्रोल डलवा दो। हेलो दोस्तों,
आपने मुझसे कहा? मैंने आप सबसे कहा है, और अमन तुमसे भी। आपको हमारा नाम कैसे पता? हमें काफ़ी कुछ पता है। क्या हम आप लोगों से कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? जी हाँ, बोलिए। जी जी ज़रूर। तुम्हें हम सब के बारे कैसे पता? इवन इस भिखारी के बारे भी? भिखारी तो मत बोलिए, बुरा लगता है बेचारे को। सॉरी। देखो, तुम लोगों पे मैंने कई दिनों से नज़र रखा है, इसलिए मुझे तुम तीनों के बारे में सब कुछ पता है। पर क्यों? क्योंकि मेरा एक काम है जो तुम तीनों आराम से कर सकते हो, और वो करने के बाद तुम्हारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में ख़त्म हो सकती है। साहब, हम एक बात कहें? हाँ अमन, कहो। ये दोनों भैया को तो समझ में आता है, पर आपको हमसे क्या काम है? काफ़ी अच्छा सवाल किया है तुमने। तो सुनो, तुम तीनों के अंदर वो खूबियाँ हैं, अगर वो खूबियाँ किसी भी एक इंसान के अंदर हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा क्या? साहिल के अंदर वो दिमाग है जिसकी वजह से वो एक कामयाब बिजनेसमैन बना, लेकिन उसके अंदर वो प्यार और परवाह नहीं है जिसकी वजह से वो नीचे गिरा। पर वही प्यार तुम्हारे अंदर है। तुम्हें खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह है, इसी वजह से तुमने अपने प्यार को जाने दिया, क्योंकि तुम्हें उसकी खुशी की परवाह थी। और मेरे अंदर? तुम्हारे अंदर वो हिम्मत और साहस है जिसकी वजह से तुम कुछ भी कर सकते हो। इट डजेंट मैटर तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा हो या ना हो। शुक्रिया भैया। पर हमें करना क्या होगा? तुम लोगों को किसी को मारना होगा। मारना मतलब हाथ पैर तोड़ना? नहीं, तुम लोगों को किसी को जान से मारना होगा। साहब, हम भिखारी ज़रूर है, लेकिन अपने लिए किसी का जान नहीं ले सकते आप। हमसे भी पैसों के लिए किसी को मारा नहीं जाएगा। टाइम वेस्ट। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है रहने के लिए। अब घमंड तोड़ो और आ जाओ यहाँ पे। मैं कमीना ज़रूर हूँ, पर पैसे के लिए किसी का जान नहीं ले सकता। सॉरी, हमसे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है साहब, मैं भी चलता हूँ। बहुत खूब। जितना सोचा था उससे कहीं बेहतर निकले तुम लोग। तुम लोगों को किसी का खून नहीं करना होगा, वो बस एक इम्तिहान था जिसमें तुम लोग पास हो गए। कल सुबह नीचे दिए हुए पते पर पहुंच जाना, और हाँ, उन दोनों को लेके आना। अच्छा भैया जी, एक बात पूछे? पूछो। उन्होंने जैसे कहा था आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन अचानक से आप इतना कंगाल कैसे हो गए? शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे, सारे डूब गए। अच्छा, सूद पे क्या? नहीं रे, वो भी एक बिजनेस ही है। कंपनी अगर डूबा तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे। तो आप इतना बड़ा बिजनेस लेके समुद्र में जाते क्यों हैं? सॉरी गाइस, मैंने जैसे तुम लोगों के साथ बिहेव किया वैसे नहीं करना चाहिए था। बिजनेस में इतना घुस चुका हूँ कि इंसानियत ही भूल चुका हूँ। बट तुम लोग को देख के लगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। कोई बात नहीं, आपको एहसास हो गया ना। मेरा घर आ गया भैया, साइड में रुक दीजिएगा।
मैं भी यहीं से चली जाऊँगी। ठीक है फिर कल सुबह तुम लोग दोनों को मैं लेने आ जाऊँगा। आ गए तुम लोग? अब बताओ, अब हमें क्या करना होगा? इससे मिलो, ये मेरा भाई है। बहुत होशियार है पढ़ाई में और दिल का भी साफ है। और अमन तुम्हारे तरह बहुत बहादुर भी है। बचपन में जब हमारे माँ बाप हमें छोड़ के चले गए थे, तब से मैंने इसका ख्याल रखा, अपने बेटे से भी ज़्यादा चाहा। पर अब मैं इसका ख्याल नहीं रख सकता। ऐसा क्यों? क्या तुम लोग इसके ख्याल रखोगे? तुम लोग चिंता मत करो, इसके नाम पे इतनी रकम है कि अगर तुम तीनों बराबर के भी हिस्से करो तो तुम तीनों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने अपने वकील से बात कर ली है तुम तीनों के बारे में। मैंने कह दिया है कि इसके हिस्से से तुम तीनों को बराबर का हिस्सा दे दिया जाए। बस तुम लोगों को एक वादा करना पड़ेगा कि इसका हमेशा ख्याल रखोगे। वो तो हम रख लेंगे, पर आप क्यों नहीं रख सकते? साहब आप कहीं बाहर जा रहे हैं? मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है। 22 दिसंबर 2021 में जो प्लेन क्रैश हुआ था, I was in that। साहब मैं कुछ समझा नहीं। तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो, पर इस वक्त तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत है और मुझे तुम लोगों को। और मुझे पता है मेरा भाई का ख्याल तुम तीनों से अच्छा कोई नहीं रख सकता। एंड आई होप मेरे भाई के अंदर तुम तीनों की गुण